गाइस, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, हमने आपको क्वार्टाइल डेसिमल परसेंटाइल के बारे में बता दिया है। अब पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास होगी उसमें आपको बहुलक के बारे में बताया जाएगा, जिसे भूअष्टक भी कह सकते हैं। बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। देखिए, परिभाषा अगर देखी जाए, वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। उस पद को बहुलक कहते हैं। ए नंबर विच अपीयर मैक्सिमम टाइम इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वह पद जो किसी बारंबारता बटन में सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। पहली सीरीज इंडिविजुअल। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का बहुलक निकालेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बारंबारता अधिक हो या बार बार रिपीट हुआ हो या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, एक ही चीज है। आई मीन टू से दैट ए नंबर विच अपीयर मैक्सिमम टाइम इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी बारंबारता बटन में वह पद जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी बारंबारता बटन में वह पद जो बार बार आया हो उसे हम बहुलक कहते हैं, या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो जैसे इंडिविजुअल सीरीज में सपोज दैट एग्जांपल से ही हम समझ लेंगे 8 8 8 5 4 3 2 2 2 और 2 और एग्जांपल के लिए मेरे पास है कि इस सीरीज का, ये इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि आप जानते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज ओनली द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि केवल पद दर्शाए गए हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा पद इनमें से, पद कौन कौन से हैं। पद है 3, पद है 2, पद है 4, 5 और 8। अब हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 8 5 बार इस बारंबारता बटन में आया है। इस सीरीज में 8 का रिपीटेशन, 8 की पुनरावृत्ति 5 बार हुई है। आप 2 की 1 2 3 4 और 2 की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है। तो जैसा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोड, ए नंबर विच अपीयर मैक्सिमम टाइम इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वह पद जो बारंबारता बटन में सबसे ज्यादा बार अपीयर होता है उसे हम कहते हैं मोड। दैट इज आंसर में मोड इज 8। ये हमारा आंसर हुआ। वह पद जो किसी भी बारंबारता बटन में अधिक बार पुनरावृत्ति करता हो या जिसकी बारंबारता अधिक हो या मैक्सिमम टाइम अपीयर होता हो उसे ही हम मोड कहते हैं। तो वो इंडिविजुअल, इसमें in case of individual series there is no requirement to arrange the all observation ascending or descending order. मोड के केस में इन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना कोई कंपलसरी नहीं है। डायरेक्टली आप डिसाइड करेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा पद अधिक बार इस दिए गए बारंबारता बटन में आया है, और जो पद अधिक बार आया है वही हमारा भूअष्टक या फिर कह सकते हैं कि मोड होगा। सेकेंड इंडिविजुअल होगा, सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज। जैसा कि हम जानते हैं a series in which observations are given with their respective frequency, वह श्रेणी जिसमें पदों के साथ उसकी बारंबारता भी दर्शाई जाती है। x और सामने इसकी फ्रीक्वेंसी। x is 8, फ्रीक्वेंसी is 5, 7 8 9 10 10 or let us suppose that 12 3, and the next observation is 15, the frequency is 70. For example, here we have 5 observations which are respectively 8, 7, 9, 12 or
15। इस दिए गए बारंबारता बटन में दी गई सीरीज जो कि आप जानते हैं ऑब्जर्वेशंस आर गिवन विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें पद उसकी दी गई बारंबारता के साथ दर्शाए जाते हैं, उन्हें हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पद 8 है जिसकी बारंबारता 5 है, दूसरा पद 7 है जिसकी बारंबारता 8 है, तीसरा पद 9 है जिसकी बारंबारता 10 है, चौथा पद 12 है जिसकी बारंबारता 3 है, और अगला पद 15 है जिसकी बारंबारता 17 है। तो कह सकते हैं सॉल्यूशन में, जैसा कि मैंने आपको इसकी परिभाषा से बताया, वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 17। फॉर विच ऑब्जर्वेशन? 15। सो मोड इज 15 आंसर। ओके गाइस, यानी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, बारंबारता आंसर नहीं है, बारंबारता अधिक देखनी है कि किस पद की बारंबारता अधिक है, और जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा है, अधिक है या सबसे बड़ी है, उस वही पद हमारा बहुलक होगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 17 है, तो 17 किस पद की बारंबारता है? 15 की, तो बहुलक क्या होगा? 15 होगा। बहुलक द्विअष्टक जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी हो। थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। असतत, ये असतत है, ये व्यक्तिगत है, और ये सतत है। अब कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालेंगे? टू कैलकुलेट mode of continuous series, we use the given formula. I mean to say that अगर सीरीज कंटिन्यूअस है तो नीचे दिए गए सूत्र की सहायता से हम लोग अपना बहुलक ज्ञात कर लेंगे। मोड इज इक्वल टू L प्लस Fm माइनस F1 अपॉन 2Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू R। ओके गाइस, द प्रॉब्लम इज दैट वन, व्हाट इज Fm, व्हाट इज L, व्हाट इज Fm, व्हाट इज F1, व्हाट इज F2? हियर Fm is equals to maximum frequency, maximum frequency, F1 just before maximum frequency। ये F1 जो होगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले वाली, F2 बराबर जस्ट आफ्टर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी L हो गया, सॉरी Fm हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, I क्लास इंटरवल, क्लास L लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। मोड क्लास कौन सी होगी? इसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, और बारंबारता सबसे अधिक है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोला है। F1 उससे पहले वाली, F2 उससे पीछे वाली, I क्लास इंटरवल। नाउ वी टेक एन एग्जांपल। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कंटिन्यूअस का मोड कैलकुलेट करने के लिए। तो गाइस calculate mode of the following data। दिए गए आंकड़ों के लिए मोड ज्ञात कीजिए। पहला है ये क्लास इंटरवल, बिकॉज इन
case of continuous series, how we identify? In which the observations are given in the class interval with their respective frequency. 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60. Suppose that these are our classes. 60 से 80, 80 से 100, 60 से 80 और 80 से 100. Suppose that these are our classes. Okay guys, for which we can find to calculate the value of mode. ये हमारी क्लासेस है जिसके लिए हमें मोड कैलकुलेट करना है. हमें डिसाइड करना है कि मोड क्या होगा. उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 7, 10, 3, 2, 7, 10, 3 and again repeat 3. That is frequency. Okay guys, are you clear? Are you clear? For this one, for the given frequency distribution, our aim is that to calculate the value of mode. इस दिए गए बारंबारता वर्तन के लिए हमें बहुलक का मान ज्ञात करना है. Guys, देखिए here FM. What is FM? FM like as maximum frequency, which is 10. FM is 10. F1 just before maximum frequency. F1 क्या होगा? इससे पहले वाली. F1 हो गया 7. F2 क्या है? जस्ट F का. F2 हो गया 3. इसके बाद में क्या? 3. I क्लास इंटरवल विच इज 20. 0 to 20, 20 to 42 क्लास इंटरवल, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में अंतर. तो गाइस अब प्रॉब्लम ये है, व्हाट इज L? L is the lower limit of mode class. That is the mode class is 40 to 60. Why is the mode class is 40 to 60? Because the class 40 to 60 have a maximum frequency. यहाँ पर 40 से 60 जो क्लास दे रखी है इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की ज्यादा होगी या जिस ऑब्जर्वेशन की ज्यादा होगी वही तो मोड कहलाता है. Because according to the definition of mode, a number which appear maximum time, an observation which has maximum frequency, वह पद जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो. हालांकि क्या इस क्लास में बारंबारता सब इस दिए गए क्वेश्चन में सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस 10 के अनुसार हमारे पास जो क्लास है वो 40 से 60 है. हम जैसा कि पीछे के एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि अगर डिस्क्रीट होता तो इसके रिस्पेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन होता वही हमारा मोड हो जाता. लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि यहाँ मोड 40 है? तो 40 से 60 के बीच में 41 भी हो सकता है, 41.2 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है और 59.5 भी हो सकता है. तो टू डिसाइड दैट वन, ये निष्कर्ष निकालने के लिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली मोड, 40 से 60 क्लास के बीच में मोड है क्या, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें कि Fm का मान 10 हो गया, F1 का मान 7, F2 का मान 3 और I क्लास इंटरवल हो गया 20 and L is also 40. Lower limit of mode class, and here the mode class is 40 to 60 and so L is 40. According to formula, put all values in that formula. In the formula हम दिए गए सूत्र में ये मान पुट करते हैं. तो mode is equals to, it is can be directly we can mention here MODE, but it directly can be represented by MO. Mode is equals to L. What is the value of L plus Fm minus F1 upon 2 Fm minus F1 minus F2 into I? What is L? L is 40 plus Fm. What is Fm? 10 minus F1. F1 is 7. 2 Fm, that is 2 type of that one, 2 into 10 minus F1 minus F2. What is F2? 3 into 20. Okay guys, 40 plus 3 into 20 अपॉन 10 दूनी 20. 20 में से 10 जाएगा तो 10. 10 दूनी 20, 3 दूनी 6. 40 plus 6 बराबर 46. That is our answer. Okay guys, to calculate the value of mode, we can consider, first of all we can see here what type of question is given, that
here the series is continuous. To calculate the mode of continuous series, we can use that formula n plus fm minus f1 upon 2 fm minus f1 minus f2, where fm, f1, f2, I and l also have their usual notations. According to that formula, first of all we can consider what is the maximum frequency in the given question. Here the maximum frequency is 10 and minimum f1 is 7 because just before the 10 is the frequency is 7 and just after 10 is 3. So f2 is 3 and I is also 20 and l is 40. We can represent all these values in that formula, then we get a value of mode, which is come out to be 46. Okay guys, are you clear? Then the problem is that one. Now everything is okay. We can easily calculate the value of mode by that formula in case of continuous series. The maximum problem is that one, if both the frequencies, both the maximum frequencies are not the maximum frequency is not 1, it is also more than 1. Suppose that it is also 10, then how we decide in which class the mode is appear? Are you consider? Are you understood? मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो ये 3 दे रखा है, तो इजीली हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, जिसके आधार पर मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से ज्यादा है, मतलब 2 है, जैसा कि मैं स्क्रीन की जगह पे भी मैं 10 लिख दूं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे डिसाइड करें कि मोड यहाँ होगा या यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि अब fm का मान 2 हो गया, या 10 ले लो या यहाँ भी 10 है। तो अब हम जब हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को 10 रख लिया, तो अब हमारा अगर इस 10 को माने तो fm ऑलरेडी 10 होगा, f1 10 होगा, और इसे माने तो ये 7 होगा, फिर f2 10 होगा। तो इसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आर मोर देन 1, then we use grouping method to calculate the mode. जब हमारी अधिकतम बारंबारता 1 से ज्यादा बारंबारता बटन में दी गई हो, तो समूह विधि द्वारा पहले हम ये डिसाइड करते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किस क्लास में मोड लाई करेगा। जिस क्लास में मोड लाई करेगा उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और सबसे पहले हम समूह विधि द्वारा ये डिसाइड करेंगे कि इन विच क्लास द मोड इज लाइव। ओके गाइस, टुमारो वी डिस्कस अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सो मच।